नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे NCERT पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित पुस्तक कक्षा 12 हेतु आरोह भाग 2 से महादेवी वर्मा और महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण भक्तिन। आशा है आप पूरे मनोयोग से प्रस्तुत अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये अध्याय। सबसे पहले लेखिका का परिचय। तो लेखिका के परिचय की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, इनका जन्म सन 1907 ईस्वी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाओं की यदि बात करें तो दीपशिखा यामा, जो कि काव्य संग्रह हैं, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये इनके निबंध संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये इनके संस्मरण एवं रेखा चित्र हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा एक कुशल साहित्यकार हैं। इन्होंने हिंदी की गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में लगभग समान रूप से प्रभावी लेखन किया। इन्हें कई विशिष्ट पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि इनकी यामा कृति के लिए इनको 1983 ईस्वी में दिया गया था। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार 1956 में इन्हें मिल चुका है। निधन इनका 1987 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। अब बात करते हैं इनके परिचय की। तो यहाँ पर ये 2-3 पंक्तियाँ दी गई हैं जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित श्रृंखला की कड़ियाँ जो पुस्तक है, ऊपर आपने देखा भी है, श्रृंखला की कड़ियाँ जो इनकी पुस्तक है उससे दी गई हैं ये अंश। श्रृंखला की कड़ियाँ, उससे ये अंश लिया गया है। तो संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। तो ये महादेवी वर्मा के ऐसे विचार श्रृंखला की कड़ियाँ जो इनकी पुस्तक है उसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। यहाँ पर साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में, साहित्य का भी इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा सेवा की है, तो समाज के जो बुराइयां हैं, समाज की जो समस्याएं हैं, उनको अपनी रचनाओं का सशक्त स्वर बनाया। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रचार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना भी की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में जानी जाती है। तो बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में क्यों? क्योंकि इन्होंने हिंदी की लगभग हर प्रकार की रचनाओं को लिखा है, साधा है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक हैं, जो बाकी के 3 हैं, पंत, प्रसाद और निराला, तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। कविता और गद्य, इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर के सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर उन्मुख दिखलाई पड़ती हैं, तो गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ जो 1942 में प्रकाशित हुई
उस समय की अद्वितीय रचना मानी जाती है। जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। उनके संरचनात्मक रेखाचित्र अपने आप में अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखाचित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय के रूप में मान्यता मिल गई। यहाँ पर इनका एक संस्मरण दिया गया है जो स्मृति की रेखाएं इनकी पुस्तक है, उससे लिया गया है। भक्तिन शीर्षक है ये। भक्तिन कौन थी? भक्तिन महादेव वर्मा की एक सेविका थी। उसको लेकर के ये संस्मरण लिखा गया है। महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने के पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पर पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची, इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर के छा जाने वाली एक ऐसी स्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती है। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्कड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। तो अब शुरू करते हैं अपना ये अध्याय। सबसे पहले जो दिया गया है इसमें भक्तिन का जो शारीरिक स्वरूप है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर के जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। यानी यहाँ पर महादेव वर्मा भक्तिन को याद करते हुए बताना चाहती है कि जब शुरुआत में वो सबसे पहले उसके पास आई थी तो उसको एक लंबा समय बीत चुका है। उस समय वो आई थी तो वो किस स्वरूप में थी, पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता कि आपको कितना समय हो गया महादेवी वर्मा के पास आए हुए, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती कि तुम पचे का बताई, यह 50 बरिस से संग रहित है। यहाँ पर ये जो पंक्ति दी गई है, तुम पचे का बताई, यही 50 बरस से संग रहित है, ये उसकी भाषा है भक्तिन की। और भक्तिन इसके माध्यम से, यानी इस पंक्ति में तुम पचई का मतलब होता है लोग। भक्तिन कहती है कि तुम लोगों को क्या बताऊं, यही 50 बरस से साथ रहते हैं। कि तुम पचई का बताई, तुम लोगों को क्या बताई, क्या बताऊं, यही 50 बरिस से संग रहित है, 50 वर्षों से मैं इनके साथ रह रही हूँ। यहाँ पर कहना यह है कि महादेव वर्मा ये बताना चाहती है, चाहे वो समय कम रहा हो, कम समय हुआ हो भक्तिन को आए हुए, लेकिन वो पूछने वाले को इस प्रकार से बताती जैसे जीवन भर महादेवी वर्मा के साथ वो रही हो। इस हिसाब से मैं 75 वर्ष की ठहरती हूँ, क्योंकि जिस समय महादेव वर्मा के पास भक्तिन आती है उस समय महादेवी वर्मा की उम्र 25 वर्ष के आसपास थी, तो वो 75 की हो जाती है।
50 वर्ष से वो साथ है और 25 की महादेवी वर्मा हो गई तो 75 वर्ष हो गए। और वह 100 साल की असंभव आयु भी पार कर जाती है, 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है, चाहे वो उसके शरीर से दिखती नहीं हो। इसका भक्तिन को पता ही नहीं रहता है। पता हो भी तो भी संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम नहीं करना चाहेगी। यदि कोई कहे कि इस हिसाब से आप इतनी उम्र की हो गई जो कि आप लगते नहीं हो, तो भी वो इस बात में किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं करेगी, मानने को तैयार नहीं होगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींच करके 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार ही क्यों न ढोना पड़े। यदि थोड़ा बहुत समय और वो महादेवी वर्मा के साथ रही तो वो साथ में काम करने के समय को 100 वर्ष बताने लग जाएगी और उस हिसाब से चाहे महादेवी वर्मा 150 वर्ष की आयु पार कर जाए, जो कि असंभव है। यहाँ पे आप देखेंगे, अब गौर करेंगे, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन भक्तिन की तुलना हनुमान जी से क्यों की है? जिस प्रकार हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में हमेशा तत्पर थे, उसी प्रकार भक्तिन भी अपनी मालकिन की सेवा में हमेशा तत्पर दिखती थी। इसलिए यहाँ उनकी तुलना हनुमान जी से की गई है कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। ये उसके पिता का नाम है। अनाम धन्या, गोपालिका का मतलब होता है ग्वाला। तो ये एक अंजना की पुत्री न होकर के क्या, एक साधारण से ग्वाले की कन्या है और नाम है इसका लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। नाम इसका है लक्ष्मी, लेकिन ऐसी समृद्धि उसके पास है नहीं। यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा की एक कथन है कि जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, जिसको ढोना मुश्किल है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। इसको लेकर के महादेवी वर्मा ने क्या कहना चाहा है, जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, उसी प्रकार लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। मतलब क्या है कि नाम का विरोधाभास यहाँ पर देख सकते हैं। नाम उसका लक्ष्मण है, अर्थात जैसे समृद्ध रही होगी, लेकिन उसके पास ऐसी कोई समृद्धि नहीं थी। ठीक कैसे ही जैसे महादेवी उनका नाम है, लेकिन महादेवी जैसे कोई गुण महादेवी वर्मा अपने अंदर नहीं मानती है। इसलिए वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती ही नहीं। क्यों नहीं बताती? क्योंकि लोग उस नाम को सुनेंगे, उसका मजाक बनाएंगे। इसलिए भक्तिन बड़ी समझदार है और वो किसी को नाम नहीं बताती। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए, क्योंकि जब नौकरी की तलाश में आई थी उसके पास जमानत के तौर पर कुछ भी नहीं था देने के लिए, इसलिए ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिव्रत मतलब शेष कहानी के साथ, जो सारा वृतांत था उसके साथ साथ यह भी बता दिया, इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी उस नाम का उपयोग न करूं। तो अपनी ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने ये बता दिया कि मेरा नाम लक्ष्मी है, लेकिन साथ ही ये भी उससे वादा करती है कि दोबारा भविष्य में कभी इस नाम से उसको संबोधन नहीं किया जाए। नाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देकर उसका नया नामकरण किया, वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। कवित्वहीन भक्तिन, उसमें ऐसा कोई गुण नहीं था, लेकिन फिर भी इस प्रकार के नाम को पाकर के भी वो खुशी से प्रसन्न हो जाती है। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त जाने हुए
उसके स्वभाव को पूर्णतः या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक, अब यहाँ पे पहले भक्तिन का जो प्रारंभिक जीवन है उसको महादेव वर्मा बताना चाहते हैं कि वह ऐतिहासिक झूसी गांव के प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, उसकी इकलौती बेटी ही नहीं बल्कि विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। सौतेली माँ की छाया में भी इसका पालन पोषण हुआ है। 5 वर्ष की वय में उसे, जब महादेव भक्तिन की उम्र 5 वर्ष की थी, वय यानी वर्ष उम्र, उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बना करके पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। यहाँ पर देखिए एक समाज की उस समय की तत्कालीन जो बुराई है उसकी ओर भी महादेव वर्मा यहाँ संकेत करना चाहती है। जो बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ हैं कि 5 वर्ष की उम्र में इसका विवाह कर दिया जाता है, क्योंकि शिक्षा के अभाव में लोगों की सोच ऐसी बन जाती है कि लड़की का विवाह करके शीघ्र उसे कन्यादान करने से पुण्य प्राप्त होता है। और 9 वर्षीय युवती का गोना होता है दोबारा ससुराल भेजना। विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। जैसे किसी से उधार ले लिया जाए और कोई उधार देने वाला मांगे उससे पहले ही हम उसको चुका दें तो बड़ी प्रशंसा होगी। उसी प्रकार जो इसकी सौतेली माँ थी, उसने जैसे ही भक्ति 9 वर्ष की उम्र में प्रवेश करती है, इसको ससुराल भिजवा देती है। पिता का उस पर अगाध प्रेम, अगाध का मतलब होता है गहरा, पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने, इनके पिता का इन पर विशेष प्रेम रहा था, जिसके कारण जो इनकी दूसरी पत्नी थी वो ईर्ष्या का भाव रखने लगी थी। उनके मरणांतक रोग का समाचार भी तब भेजा जब भक्तिन के पिता का अंतिम समय आया, तो उसकी सूचना ही नहीं दी। उसकी सूचना भी कब भेजी? जब मृत्यु की सूचना वो बन चुका था, जब वो बीमार था, मरणासन था, तब उसकी सूचना नहीं दी। मृत्यु होने वाली थी, मृत्यु के निकट था, उस समय उसकी सूचना नहीं दी। सूचना कब दी? जब वो मृत्यु की सूचना बन चुका था। ये बात उसके बाद में ससुराल पहुंचाई जाती है। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया। सास ने सोचा कि यहाँ इसको पता चलेगा, रोएगी पुकारेगी, इसलिए वो नहीं बताती है। और सास उसे क्या कहती है कि बहुत दिन से नहर नहीं गई, नहर मतलब मायके पीहर, कि बहुत दिन से नहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे। यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे। अनुग्रह का मतलब होता है कृपा। ये बिना इच्छा के ही, बिना मांगे, ऐसी जो कृपा यहाँ पे सास ने दिखाई, उसने भक्तिन के पैरों में पंख लगा दिए थे और वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। पंख लगा दिए थे मतलब यहाँ पर है कि वो खुशी से झूमने लगी, उड़ने लगी। गांव जाऊंगी, अपने पिता से मिलूंगी। लेकिन जैसे ही वो गांव की सीमा में पहुंचती है, उसके वो खुशियों के सारे पंख झड़ जाते हैं। क्यों झड़ जाते हैं? क्योंकि गांव के लोग उसको देख करके ये कथन कहने लगते हैं कि हाय लक्ष्मण अब आई। अब ये पंक्ति कितनी गहरी है। जाते ही जब उसके कानों में ये ध्वनि सुनाई पड़ी कि हाय लक्ष्मण अब आई है, तो इसकी अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और अस्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियों से उसे घर तक ठेल ले गई। घर तक वो गई, तब तक ये आवाज़ और ऐसी दृष्टि उसके साथ चलती गई। घर जाकर देखती है तो ना पिता है, ना पिता का चिन्ह शेष है, और साथ ही माता के व्यवहार में कोई शिष्टाचार का लेस मात्र भी नाम नहीं था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों अपने ससुराल लौट पड़ी। घर में जाकर देखती है कि वहाँ पिता का कोई चिन्ह तक शेष नहीं है और माता के व्यवहार में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है। तो वहाँ से वापस आती है और अपना सारा गुस्सा किस पर निकालती है? अपनी सास पर।
सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर पिता के चिर बिछोह की मर्म व्यथा उसने व्यक्त की। अपने गहने उतार उतार करके उसने फेंका। तो उससे ये स्पष्ट होता है कि पिता के जाने का उसको कितना दुख है। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी, ये इसके जीवन का प्रथम परिच्छेद था, पहला अध्याय। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुंह वाले, गेहूं रंग का मतलब गेहूं के जैसे रंग वाली और बटिया जैसे बाटी के जैसे गोल मुंह वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। इस पंक्ति पे गौर करेंगे आप कि पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, मतलब क्या कहना चाहती है कि जिस प्रकार किसी पुस्तक के पहले संस्करण के बाद उसके वैसे ही 2 अन्य संस्करण निकलते हैं, उसी प्रकार भक्ति ने अपनी पहली कन्या को जन्म देने के बाद उसी शक्ल और सूरत की 2 और कन्याओं को जन्म दिया। तो यहाँ पर कह रहे कि पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, इसी प्रकार की गेहुआ रंग और बटिया जैसे मुंह वाली 2 लड़कियां और हो जाती हैं। तब सास और जिठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। तो यहाँ इस बात से महादेव वर्मा यह भी स्पष्ट करना चाहती है कि तत्कालीन समाज में स्त्री के प्रति लड़कियों को किस दृष्टि से देखा जाता था, उनको कोई विशेष सम्मान प्राप्त नहीं था। तो होठ बिचका करके उसकी उपेक्षा प्रकट की, क्योंकि उसने लड़कियों को जन्म दिया था, इसलिए सम्मान की हकदार वो नहीं थी। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर के मचिया के ऊपर, मचिया होती है छोटी खाट, उसके ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुके थे। पुरखिन मतलब बड़ी बुजुर्ग के पद पर अभिषिक्त हो चुके थे। और दोनों जिठानियां कागभुषुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके, यहाँ पे कागभुषुंडी जैसे काले लालों की, लालों का मतलब है यहाँ पे पुत्र, काले रंग के कागभुषुंडी जैसे पुत्रों की क्रमबद्ध सृष्टि, एक के बाद एक यानी 2-2 3-3 पुत्र पैदा करके इस पद के लिए वो भी दावेदार थी, उम्मीदवार थी। किस पद के लिए? पुरखिन के पद पर, बुजुर्ग के पद पर। छोटी बहू के लीक से छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने का मतलब क्या है कि जो दोनों जिठानियां थी उन्होंने पुत्रों को जन्म दिया, जबकि भक्ति ने पुत्रियों को जन्म दिया, इसलिए परंपरा के विरुद्ध उसने ये काम किया, इसलिए उसको दंड मिलना स्वाभाविक था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तत्कालीन समाज में स्त्री के जन्म पर, कन्या के जन्म पर किस प्रकार से सोच थी, वो महादेव वर्मा इस गद्यांश के माध्यम से स्पष्ट कर रही है। अंश के माध्यम से जिठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती, अब ये उसका दंड देखिए। जिठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती, सारी दुनियादारी की बातें करती और उनके काले कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती। ये सब स्थानीय शब्द हैं, देसी शब्द, देशज जिनको हम बोलें। उनकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पातती, कंडे थापना गोबर के, यानी काम सारा कौन करता? भक्तिन और भक्तिन की लड़कियां। उसकी जिठानियां और उनके लड़के सारा दिन मौज मस्ती करते। जिठानियां लोक चर्चा करती, लड़के धूल उड़ाते, मस्ती करते। जिठानियां अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती। राब होता है पतला गुड़, और दूध डालती और अपने लड़कों को ओढ़ते हुए दूध पर से मलाई उतार करके खिलाती। और वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती। कठौती होती है लकड़ी का पात्र, उसमें मट्ठा पाती छाछ दही के साथ, और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। ये स्थिति उस समय भक्तिन की रही। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल, यहाँ पर फिर देखेंगे खोटे सिक्कों की टकसाल यहाँ किसे कहा गया है तथा क्यों कहा गया है। तो खोटे सिक्कों की टकसाल भक्तिन को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उसने एक के बाद एक 3 लड़कियों को जन्म दिया। तो यहाँ खोटे सिक्कों की टकसाल होती क्या है, खोटे सिक्कों की टकसाल क्या होती है, इस बात पर यदि हम विचार करें तो ऐसी टकसाल जिसमें खोटे सिक्के डलते हों,
समाज में लड़कों को खोटा सिक्का, क्षमा करना, लड़कों को नहीं, लड़की को खोटा सिक्का और लड़कों को खरा सिक्का समझा जाता है। भक्ति ने एक एक करके 3 लड़कियां पैदा की, इसलिए व्यंग्य रूप में उसे खोटे सिक्कों की टकसाल कहा गया है। तो आशा है आपको साथ साथ ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी, क्योंकि भक्तिन का जो पति था वो भक्तिन से बेहद प्रेम करता था। इसलिए जेठानियों को ये सहन नहीं होता था, इसलिए चुगली निंदा करना ये काम उनका था। जेठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटाकूटी कर जाती, भक्तिन को पीट देती बात बात पर उसके पति ने कभी उसे उंगली तक नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था, इसलिए कभी उसने अपनी पत्नी को हाथ भी नहीं लगाया। इसके अतिरिक्त वह परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को चाहता भी बहुत रहा होगा। यानी उसका पति भी उसके प्रति बहुत समर्पित था, उसके प्रति प्रेम भाव था, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही, यहाँ पर ध्यान देंगे, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अलगोजा का मतलब होता है बंटवारा करके, अलगोजा मतलब होता है बंटवारा। पति के प्रेम के बल पर ही उसने बंटवारा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वह करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान और अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बढ़ा चढ़ा था। बाकी के लोग ये सब काम नहीं करते थे, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा जानकारी उन्हें नहीं थी। तो बंटवारे के समय जब बात बढ़ती है तो उसने छांट छांट करके ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ कि ये इस चीज़ को लेकर के संतुष्ट नहीं है, ऐसे भाव बना करके सारी की सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ले लेती है और भीतर से पुलकित होते जो कुछ भी लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। दोनों मेहनती थे, इसलिए सोना बन जाना स्वाभाविक था, समृद्ध हो जाना स्वाभाविक था। फिर देखिए आगे, धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह हुआ और विवाह के बाद पति ने घरोंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। जब भक्तिन 29 वर्ष की थी उस समय उसके पति इस संसार से उसका साथ छोड़ देते हैं। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ अधिक ही रही होगी, पर वह आज उसे बुढ़ऊ कहकर के स्मरण करती है। आज भी उसे बूढ़ा कहकर के, बुढ़ऊ शब्द वो भक्तिन किसके लिए लेती है? अपने पति के लिए। तो क्यों कहती है? उसका मानना है कि जब वह बूढ़ी हो गई है तब क्या वे परमात्मा के यहाँ बूढ़े नहीं हुए होंगे? अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है और इसी बात को लेकर के वो आज उसे बुढ़ऊ कहकर के संबोधन करती है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत। अब यहाँ पे देखिए, जब भक्तिन का पति मर जाता है तो उसकी जो संपत्ति थी उसको हड़पने के लिए उसके जो परिवार के जेठ जिठौत थे किस प्रकार से नजर गड़ाए हुए थे। तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देख करके जेठ जेठोतों के मुंह में पानी भर आना स्वाभाविक ही था, क्योंकि अब उसकी देखभाल करने के लिए भक्तिन का पति तो था नहीं। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको डराएंगे धमकाएंगे, जैसे चाहे हम इसकी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, इसकी संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयऊ दूसरा घर कर लेती। भैयऊ यानी भाई की पत्नी। यानी ये संपत्ति उनको कैसे मिल सकती थी? जब भक्तिन दूसरे घर में चली जाती, अर्थात दूसरा विवाह कर लेती। लेकिन भक्तिन ऐसा करने वाली नहीं थी, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई नहीं। उन्होंने बहुत उकसाया। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा कि हम कुकरी बिलारी न होय, कि हम कोई कुत्ती या बिलाई नहीं है, बल्कि हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाबी,
कि हमारा मन चाहेगा तो हम दूसरे के जाएंगे, नहीं तो तुम्हारे बच्चे की छाती पे, नहीं तो तुम लोगों की छाती पर हो रहा भोजन। हो रहा मतलब होता है होला, जो चने को भूना जाता है, चने को भुना जाता है, उसको कहा जाता है होला। भुजब और राज करब और राज करूंगी, समझे रहो। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने कितनी पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई के नोक के बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवाकर कंठी बांधकर पति के नाम पर घी से चीकने केसों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की उसने घोषणा कर दी। अपने केसों को उसने कटवा दिया, जो इस बात का सबूत था कि भक्तिन अब कहीं भी नहीं जाएगी, वो यहीं पे रहेगी। तो उसने ये घोषणा कर दी अपने बालों को समर्पित करके। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया। बड़ी लड़की के हाथ पीले तो उसके पति ने पहले ही कर दिए थे, छोटी 2 लड़कियों के हाथ पीले भक्ति ने कर दिए और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बना करके रख लिया। इस प्रकार से उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर अब देखिए कि भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। जितनी हठी भक्तिन थी उससे कम हठी उसका दुर्भाग्य भी नहीं था। कैसे कि इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई, जिसको वो घर जवाई बनाकर रखती है, वो भी खत्म हो जाता है। भैयहू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। पहले जब उनके मंसूबे समाप्त हो चुके थे, फिर उनको आशा की किरण दिख गई कि अब उसका दामाद भी मर चुका है, तो अब फिर से हम भक्तिन की संपत्ति को अपने कब्जे में कर सकते हैं। फिर देखिए, विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत, जिठौत का मतलब होता है जेठ का पुत्र, बड़ा जिठौत, जेठ का बड़ा पुत्र अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया और क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता है, इसलिए उसकी शादी करवाने के लिए। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया और बाहर के बहनोई का आना, जब भक्तिन की लड़की ने मना कर दिया कि मैं इससे विवाह नहीं कर सकती, तो उनको गुस्सा आना स्वाभाविक था, क्योंकि परिवार के जो जेठ जिठौत थे उनको बाहर का बहनोई पसंद नहीं था, भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती कि वही जो तीतर लड़ाने वाला साला है उसके साथ कि ये तो तेरा पति है, इससे तेरा विवाह होगा, जबरदस्ती बात बात पर उसके सामने ये प्रकट करना। इसके लिए उन्होंने एक षड्यंत्र भी रचा, और वो षड्यंत्र क्या था देखिए कि एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। ये उनका षड्यंत्र था। युवती ने जब इस डकैत वर्ग की मरम्मत कर कुंडी खोली, तब पंच बेचारी समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया है और युवती के मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। तीतरबाज कह रहा था कि मैं निमंत्रण पाकर के आया हूँ, मुझे बुलाया गया था, लेकिन युवती ये संकेत कर रही थी, ये कहना चाहती कि इसके चेहरे पर जो उंगलियों के निशान हैं वो देखिए, क्या ये मेरा निमंत्रण था। अंत में दूध का दूध और पानी का पानी यानी निर्णय करने के लिए पंचायत बैठी। सब ने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ। अपीलहीन फैसला, यहाँ पर देखिए आप विचार करेंगे अपीलहीन फैसला कैसे। एक पक्ष की सुनी गई, दूसरे पक्ष की सुनी ही नहीं गई। उस काले कलूटे लड़की ने जो कुछ कहा वो सुन लिया गया, लेकिन
भक्तिन की लड़की से कुछ पूछा ही नहीं गया। तो क्या हुआ फैसला कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे हो, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है, निस्तारण कर सकता है। अपमानित बालिका ने, क्योंकि ये पंचायत का फैसला था, अब इस फैसले के खिलाफ वो जा भी नहीं सकते थे। तो किस प्रकार से पंचायतों में ऐसे अपीलहीन फैसले होते थे, जबरदस्ती फैसले थोपे जाते थे। अपमानित बालिका ने ओट काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से, अग्नि भरे लाल नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखकर जबरदस्ती गले पड़ गया। पंचायत ने उसको बांध दिया। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलसे गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया, तो सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसके कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची और इस प्रकार से वो सबसे पहले महादेव वर्मा के पास आती है। तो महादेव वर्मा के पास जब आती है, उस समय की स्थिति यहाँ पे देखेंगे आप। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े के बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो हुआ, शुरुआत हुई, उसकी इति अभी दूर है, उसका अंत अभी दूर है। तो चौथे परिच्छेद में भक्तिन का जीवन कैसा है, ये महादेव वर्मा इस अंश के माध्यम से बता रही है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया कि ये गृहस्थ है या सन्यासी है। नौकरी की तलाश में जब आती है तो भक्तिन से महादेवी वर्मा पूछती है कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो। तो उत्तर में उसने ऊपर के होठ को सिकोड़ करके और नीचे के ओठ को कुछ आगे बढ़ा करके आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा। क्या कहा कि ई कौन बड़ी बात आए। ये कौन सी बड़ी बात है। रोटी बनाए जानित रोटी बनाना जानती हूँ, दाल रांध लेत दाल बनाना आता है, साग भाजी छौंक सकित सब्जी छौंकना आता है, बनाना आता है, और बाकी क्या रहा। और बाकी क्या रहा। दूसरे दिन तड़के ही यानी प्रातःकाल ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली हुई धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी। यानी साफ सफाई का वो कितना ध्यान रखती है। महादेवी वर्मा के साफ धुले हुए कपड़ों को भी वो पानी से पवित्र करके पहनती है। और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के बाद जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, यानी रसोई में जैसे ही वो प्रतिष्ठित होती है, पहुंचती है, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है, जो कपड़ों को इस प्रकार से पवित्र करके पहन रही है। तो रसोई में उसका मानना था कि उसका किसी को आना उससे स्वीकार नहीं था। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना यानी आलोचना किए बिना नहीं रह सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया कि अब मैं आपका आना इसमें स्वीकार नहीं कर सकती। जब एक बार चौका लगा दिया तो उसके बाद में रसोई में किसी का आना उसे स्वीकार नहीं था। तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई लक्ष्मण रेखा के समान दुर्लंघ्य हो उठी, जिसको लांघना संभव नहीं। जैसे लक्ष्मण जी ने माता सीता की रक्षा के लिए अपने धनुष से तीर से एक रेखा खींची थी, जिसको लांघना रावण के लिए असंभव था, उसी प्रकार कोयले की ये रेखा आंगन में जैसे ही यानी रसोई की जो व्यवस्थाएं हैं
भक्तिन के हाथ में आ गई तो उसके बाद में अंदर जाना महादेवी वर्मा के बस की बात नहीं थी। भोजन के और देखिए फिर आगे, निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, तुषारपात का मतलब होता है ओले गिरना, उसने तो बड़े उत्साह के साथ बनाया था, लेकिन महादेवी वर्मा उसके उत्साह पर जैसे ओले बरसा रही हो कि ये क्या बना दिया है। तब वह हतबुद्धि हो रही, जैसे उसकी बुद्धि, उसका उत्साह सब कुछ नष्ट हो गया, वो हताश हो गई। तो क्या जवाब देती है देखिए कि रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी, खरी शब्द का मतलब खैरी, आखरी जिसको बोलते हैं। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम, शाम को दाल नहीं बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। ये भक्तिन का जवाब था। महादेव वर्मा अपने भी समय कहती कि दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जाए। उससे भी काम नहीं चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। ये भक्तिन जो गांव से वो काला गुड़ लेके आई, जो खुद खाती थी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, यही तो आप खाते हैं। फिर वह कुछ अनाड़ियन या फोड़ नहीं, उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया ससुर आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। भक्तिन के इस सार गर्भित लेक्चर का यह प्रभाव हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़ के और घी के अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। यानी भोजन करके महादेव वर्मा अपने कॉलेज चली जाती है। अलग भोजन करने की व्यवस्था करनी पड़ी। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात, महादेव वर्मा यहाँ पे ये बात करे कि मैं असुविधाएं छिपाने लगी। क्यों छिपाने लगी? क्योंकि शायद हो सकता है कि भक्तिन कोई अपना देसी नुस्खा फिर उस पर प्रयोग करेगी। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर वह अपने संबंध में किसी प्रकार के किसी परिवर्तन की अपेक्षा कल्पना तक वो नहीं कर सकती है। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा तक नहीं लग पाई। महादेव वर्मा ने स्वयं को कहा कि मैं अधिक देहाती हूँ कि भक्तिन ने मेरे अंदर इतने बदलाव कर दिए, लेकिन भक्तिन पर शहर की हवा तक नहीं लग पाई। वो एक भी शहर की हरकत नहीं सीखी। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए गर्म पोहे कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। एक के बाद एक प्रयोग करके वो उसको बताती रहती है। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका। मेरे रात दिन नाराज हो जाने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सलवटों से भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी हैं, पर फुचकारने पर वह आय के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। आज भी अगर उसको इतना सा परिवर्तन उसमें नहीं आया, कोई यहाँ पे कि आय के स्थान पर कोई भी बोले भक्तिन तो आय, ऐसे नहीं जी
तो इतना सा शिष्टाचार तक उसमें नहीं आया है। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। दुर्गुण भी उसमें खूब है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े रुपये पैसे भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी भी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं है। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया है, यह क्या चोरी है? जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है, उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। इस बात से मुझे क्रोध आ सकता है। उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ है तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते? ये मतलब तर्क होते। कोई भी बात यदि उससे पूछी जाती तो इस प्रकार के वो तर्क देती। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती। मुझे स्त्रियों का सिर उठाना अच्छा नहीं लगता। सिर उठाना मतलब सिर मुंडवाना। और भक्तिन हर बृहस्पतिवार को अपना सिर मुंडवाती। तो देखिए, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश मैं पूछ बैठी कि क्या लिखा है शास्त्र में? तो तुरंत उत्तर दिया, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। कि तीर्थ पे गए और सिर नहीं मुंडवाए तो क्या सिर खाक के सिद्ध हुए? जब उससे पूछा गया कि कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, तो ये जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था, क्योंकि वो बताती ही नहीं। अतः मैं हार कर मौन हो जाती और भक्तिन का चूड़ाकर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले हुए उस्त्रे द्वारा यथाविधि निसंपन्न होता रहा। चूड़ाकर्म मुंडन हर बृहस्पतिवार को होता रहता। नापित अपवित्र नीच, पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। खुद अनपढ़ है, इस बात का कोई उससे कहे कि तू पढ़ी लिखी नहीं है तो वो महादेवी वर्मा की पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके अपनी इस कमी को भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई। क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया कि हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन में गड़ी रहती है। हमारे मालकिन तो रात दिन किताबों में गड़ी रहती है। अब हमहू पढ़े लागब, अब हम भी पढ़ने लगे तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी, तो घर गृहस्थी को कौन देखेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। यानी किसी पर भी वो कुछ भी टिप्पणी कर सकती है। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता। इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है, चालाक है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक होती है। एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी कि बेचारियों तो रात दिन काम में झुकी रहती है, कि वो बेचारी तो रात दिन काम में उलझी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो, और तुम लोग घूमते फिरते हो। चलो तनिक हाथ बटाए ले, चलो उनकी थोड़ा सा हाथ बटा ले काम में। अब ये सभी जानते हैं कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, कि अनपढ़ आदमी पढ़े लिखे का कोई हाथ नहीं बटा सकता है। अगर लेखन से संबंधित काम है तो कैसे हाथ बटाए, लेकिन देखिए। अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया।
बस इसी प्रमाण के आधार पर यानी ये छुड़ाया कि तेरे बस की बात नहीं है, तो इसको भी वो अपने लिए अभिमान की बात मानती है। सबसे अतिशयोक्तियाँ उसकी अंबरबेल सी फैलने लगी और वो कहती है कि उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं है। इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता, पर वह कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती रहती है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, और कभी रंग की प्याली धो करके, और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। कि सहायता उसकी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो किस प्रकार से सहायता करने के बहाने ढूंढ लेती है, सहायता की राह ढूंढ लेती है और भक्तिन महादेव वर्मा की सहायता करती है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप दे देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। जब भक्तिन महादेव वर्मा की कोई नई पुस्तक प्रकाशित होती है, तो उस पुस्तक के प्रकाशन से सबसे ज़्यादा खुशी किसे मिलती है? भक्तिन को। यहाँ पर महादेव वर्मा बताना चाहते हैं कि ये खुशी ठीक उसी प्रकार होती है जैसे स्विच ऑन करते ही बल्ब में छिपा प्रकाश होता है, बाहर आ जाता है। वह सोने में उसे बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर के भूख का कष्ट नहीं सहने देती। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरणी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठ करके पागुर करना बंद कर देती है। पागुर करना होता है जुगाली करना। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुंह रख करके आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़ करके सोती रहती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। वह ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती। बोलती नहीं, जैसे कि महादेव वर्मा कहीं भी देखती उधर ही वो देखने लगती कि शायद इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए तुरंत पूछ लेती। यदि मैं सिरहाने रख के रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठ करके अनावश्यक पुस्तक का रंग पूछती कि बताओ कौन से रंग की पुस्तक, नाम तो उसको पढ़ना आता नहीं। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज़ एक और सरका देती हूँ तो दूसरी फाइल टटोलने लग जाती है। बहुत रात गई पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्यकर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है और गोधूली चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे आगे चलती रही है, वैसे आगे चलने का यहाँ पर मतलब क्या था कि पहले संकट आए तो भक्तिन पर आए। वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान अपने साथ पाती हूँ। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन की बेटी दामाद नाती उसको लेकर के बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर सबके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार नहीं होगा। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, लोगों में पलायन वृत्ति आ गई थी, स्थान छोड़ करके भाग जाना, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई कि वह लकड़ी के बने मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख लेगी, दीवार में कीलें गाड़ कर उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी,
धान के पुआल का गोदरा बनाकर उस पर कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध कर देगी और मेरे रंग स्याही आदि को नई हांडियों में सजोकर रख देगी और कागज पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्रित करके रखेगी। कहने का भाव है कि वो हर प्रकार की जो सेवा है वो करेगी। मेरी वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था। महादेव वर्मा ने कहा कि वहाँ जाकर के हम रहेंगे कैसे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो इसके परिणाम ने तो मुझे विस्मित ही कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर धीरे धीरे बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर देगी। और फिर लड़ाई कुछ निमंत्रण पाकर तो आई नहीं है, अमरोती खाकर यानी निमंत्रण पाकर। जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता की डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं है, 5-6 रुपए का, परंतु रुपये के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका था कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा न होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके। और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फलने फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। परिवार और स्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई चाय बनाने के लिए दहलीज पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़े मेरे लिए बने नाश्ते को चक्कर के स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती है और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपने दोनों जून का भोजन, दोनों जून मतलब दोनों समय का, सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर के पाक छत के सनातन धर्म से समझौता कर लेती है। छोटे से कोने को साफ कर लेती है, वहीं पे बैठ जाती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि वो मेरे प्रति ज़्यादा सम्मान का भाव रखते हैं तो भक्तिन भी उनका सम्मान ज़्यादा करेगी, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देख करके कह उठती है कि का ओहू कविता लिखी जानत है, क्या आप भी कविता लिखना जानते हैं? और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती कि नहीं, तो ऊ कुछो करियो धरियो ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरियो। तो इसका मतलब आप कुछ करते धरते नहीं है, सिर्फ गली गली गाने बजाने का काम करते फिरते हैं। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से जब कोई कारागार का अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता कहकर के, यानी बालिश्तवर के लड़कों का जेहल कलजुग रहा तोन रहा, अब प्रलय हो जाई, उनकर माई का बड़े लाड तक लड़े चाहे कहकर दिन भर सबको परेशान करती। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से।
ऊंची दीवार देखते ही वह आंखें मूंद करके बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाने लगे हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कै धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित नहीं होना पड़े। किसी परिस्थिति में वो भक्ति महादेव वर्मा का साथ नहीं छोड़ना चाहती। क्या क्या सामान मान ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो सके। सबको पता है कि ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित होती है। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर। मालिक को ले जाकर के बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाड तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माँ यदि बड़े लाड तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ जाएगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है और उसे खोकर के मैं इसे पूरा करना नहीं चाहती। इस प्रकार से ये पूरा पाठ था, संस्मरण था भक्तिन। किताब के कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं जिनको आप हल कर सकते हैं। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी इसका सबको पता है आपको, क्योंकि उसका नाम समृद्धि सूचक था, लेकिन उसके पास ऐसी कोई समृद्धि थी नहीं। 2 कन्या रत्न पैदा करके भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी जिठानियों द्वारा घृणा की उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। हम इससे सहमत हैं, ये आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। हम पाठ के हिसाब से कुछ आपसे अन्य प्रश्नों की बातें करते हैं। तो यहाँ पे पाठ में एक लाइन आती है, भक्तिन का दुर्भाग्य भी कम हठ ही नहीं था। इस कथन का आज से स्पष्ट करना हो तो कैसे भक्तिन के पति के असामयिक मृत्यु के बाद बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया, परंतु कुछ समय बाद दामाद की भी मृत्यु हो गई। तब उसके बड़े जिठोत के साले को पंचायत के निर्णय के कारण दामाद मानना पड़ा और इन्हीं धीरे धीरे उसकी संपत्ति उससे जाती रही। इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि उसके दुर्भाग्य के साथ उसका दुर्भाग्य था वो भी उसके साथ हठपूर्वक लगा रहा। अभी अंतिम पैराग्राफ में आप देख रहे थे कि कारागार से डर लगने पर भी भक्ति ने वहाँ जाने का विचार कब और क्यों किया। भक्तिन को कारागार से वैसे ही डर लगता है जैसे वह यमलोक। एक बार महादेवी के कारागार जाने की बात सुनकर भक्तिन ने भी वहाँ जाने का निश्चय कर लिया। तब उसने लेखिका से पूछा कि वहाँ जाने के लिए क्या क्या सामान बांधना पड़ेगा। इस तरह मालकिन का साथ निभाने की खातिर भक्तिन ने कारागार का भय त्याग करके वहाँ जाने का विचार भी कर लिया। कारागार से वो डरती है लेकिन फिर भी साथ जाने के लिए तैयार हो गई। यहाँ पर ये बात है, अभी अंतिम पैराग्राफ है कि भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं पूरी करना नहीं चाहती। लेखिका ने ऐसा कब और क्यों कहा होगा, आप इसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि भक्तिन हर दशा में अपनी मालकिन की सेवा करने के लिए उसके साथ रहना चाहती है। वह लेखिका के साथ कारागार में जाने और अन्याय के खिलाफ बड़े लाड तक लड़ने के लिए भी उद्यत थी। एक प्रकार से वह अपने जीवनांत तक लेखिका के साथ निभाना चाहती थी। उसके ऐसे आचरण और सेवा भाव को देख कर के लेखिका ने कहा कि उसकी कहानी को अभी पूरा उल्लेख करना संभव नहीं है।
अब इसमें लेकिन महादेवी वर्मा भक्तिन को अपनी सेविका क्यों नहीं मानती थी, भक्तिन पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो भक्तिन और महादेवी के संबंध इतने आत्मीय हो गए थे कि वह भक्तिन को अपनी सेविका नहीं संरक्षिका मानने लगी थी। भक्तिन भी स्वयं को उनकी सेविका नहीं मानती थी। इसी कारण महादेवी द्वारा नौकरी छोड़े जाने के आदेश को वह हंसकर टाल देती है। वह वयोवृद्ध अभिभावका की तरह महादेवी वर्मा की देखभाल करती थी, इसलिए उसको कभी सेविका नहीं मानती थी। अब देखते हैं आगे प्रश्न पर। भक्तिन संस्मरण के आधार पर बताइए कि समाज में विधवा के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, जो आपने देखा ही है। संस्मरण में देखा है, बताया गया है कि हमारे समाज में विधवा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। यदि विधवा जवान और निसंतान है तो उसके साथ दुराचार की कोशिश की जाती है। विधवा की संपत्ति पर परिवार के तथा अन्य लोग अपना अधिकार जताना चाहते हैं। गांव की पंचायतें भी विधवाओं के सम्मान की रक्षा नहीं करती हैं और उन पर मनमाने निर्णय थोपे जाते हैं। अब एक पंक्ति आई थी, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली। किस प्रकार से उसको बताया गया है कि जिस प्रकार हनुमान जी भगवान राम की सेवा करने में कोई चूक नहीं करते थे, उसी प्रकार भक्तिन भी महादेवी की सेवा में निष्ठापूर्वक लगी रहती थी। और इन्हीं विशेषताओं के कारण भक्तिन को हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली बताया गया है। लक्ष्मी अपना नाम भक्तिन पाकर गदगद क्यों उठी, यानी कि वो अपना कवित्वहीन नाम पाकर भी गदगद क्यों उठी। भक्तिन का नाम लक्ष्मी था, जो कि वैभव का सूचक था, जबकि उसका जीवन वैभवहीन था। और महादेवी द्वारा दिया गया नाम भक्तिन उसके वर्तमान व्यक्तित्व के पूर्णतः अनुरूप था, और इस चीज से वो खुश हो जाती है और गदगद हो जाती है। आगे प्रश्न की बात करें। लक्ष्मी का यानी भक्तिन का पति उसके किन गुणों के कारण उससे ज्यादा प्रेम करता था। लक्ष्मण का पति उसके मधुर स्वभाव, अच्छे संस्कार और परिश्रमी आदत, कार्य कुशलता, तेजस्विता और रोम रोम से सच्ची पत्नी के प्रेममय स्वभाव आदि गुणों को देख करके उससे अधिक प्रेम करता था। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। आशा है आपको इस पाठ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की कक्षा में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कक्षा के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।